तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्यूब्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्यूब्स, जो कि एक 3D फिगर है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्यूब्स। स्क्वायर्स हमने पढ़ लिए हैं। इससे पहले की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले मेक श्योर आप उन वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिक नंबर्स। क्या टॉपिक है हमारा आज का? क्यूबिक नंबर्स। तो चलिए, क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? आपने स्क्वायर नंबर्स पढ़े हैं? ये देखो हमने पढ़ा, ये हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? एक स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा एक स्क्वायर। और ये क्या है? ये है हमारा क्यूब। ये क्या है हमारा? क्यूब। इसमें ध्यान से देखो बच्चों, आपको 3 सरफेसेस ऐसे दिखाई दे रही होंगी। लाइन, ये लो, ऐसे लाइन सीधी नहीं आ रही बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ऐसे, वेरी गुड। ये 3 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसके। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्यूब, ये है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर होता है 2D शेप। स्क्वायर क्या होता है? 2D शेप। क्यूब क्या होता है बच्चों? क्यूब होती है 3D शेप। स्क्वायर्स में हमें सिर्फ क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ, 2 चीज चाहिए होती है। इसमें हमें 3 चीज चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें हमें 3 चीज चाहिए, इसमें हमें 2 चीज चाहिए बच्चों। ठीक है, ये होता है स्क्वायर, ये होता है क्यूब। स्क्वायर नंबर्स हम कैसे निकालते थे बच्चों? अगर हमें निकालना है 2 का स्क्वायर, मीन्स हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 9। तो उसी नंबर की हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे जब हमें क्या निकालना था? स्क्वायर। लेकिन जब हमें क्यूब निकालना है, ये 3D शेप है, जब हमें क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे? जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये क्या है बच्चों? ये है 2 का क्यूब। स्क्वायर हम कैसे लिखते थे? स्क्वायर हम लिखते थे ऊपर 2, और क्यूब में हम क्या लिखेंगे? क्यूब में लिखेंगे हम 3। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब होगा 8। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। देखो यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए 1 8 27, मीन्स ये क्या है? ये है 1 का क्यूब। जब हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 ही आएगा। हमने 2 का क्यूब किया, ये है 2 का क्यूब, कितना आया था? 8। 27 क्या है? 27 है बच्चों 3 का क्यूब। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये है हमारे पास 3 का क्यूब। समझ में आया बच्चों क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं? जब हम किसी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो होते हैं हमारे क्यूबिक नंबर्स, लाइक 1 8 27 64 एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे क्यूबिक नंबर्स जब हम किसी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। मींस स्क्वायर में हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये चीज देखो बच्चों, ये आपको क्यूब दिख रहा है, इसमें आपको कितनी सरफेस दिख रही है इसकी? आपको इसमें इसकी 3 सरफेस दिख रही है, 1 2 एंड 3। ये आपकी, इसको देखो यहां से, ये आपके पास क्यूब है। जब मैं अगर आपको ऐसे दिखा रही हूँ तो आपको 3 सरफेस दिख रही होंगी, 1 2 एंड 3। लेकिन क्या इस क्यूब की 3 सरफेस है? नहीं। इसकी टोटल कितनी सरफेस है? इसकी सरफेस है 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितनी सरफेस है? 6। जब हम इसको ऐसे बोर्ड पे या नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं तो हमें इसकी सारी फेसेस नहीं दिख पाती, ठीक है। बट क्यू, इसमें ये क्या हमारी 3D फिगर है। आपके आसपास एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं सब आपकी कैसी हैं? 3D हैं, ठीक है। इसकी टोटल कितनी फेसेस होते हैं? इसकी होते हैं 6, बट हमें यहाँ पे कितनी ही दिख रही है? यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिख रही है। और स्क्वायर आपका 2D शेप है, इसकी यही एक सरफेस होती है ऐसी। क्लियर? चलिए, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर?
क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए आपको कितने क्यूब्स चाहिए, हाउ मेनी क्यूब्स। ये देखो यहाँ पे ये क्यूब है, लेट्स से ये इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। हाँ एक चीज और बच्चों, जैसे स्क्वायर की दोनों साइड, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ऐसे ही क्यूब की सारी एजेस इक्वल होती है। क्यूब की सारी एजेस इक्वल होती है, ये सारी आपकी 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ये भी 1 होगी, ये भी 1, ये सारी एजेस इसकी क्या होंगी 1। तो क्यूब की भी सारी एजेस कैसी होती है, इक्वल होती है। अब आपके पास 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, आपको 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, तो कैसे बनाओगे बच्चों। चलो देखो यहाँ पे समझते हैं हम। ये हमारे पास लेट से 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसकी एज कितनी है, ये 1, ये भी 1 और यहाँ से भी 1। ठीक है, अब हमें इसको पहले 3 बनाने से पहले हम इसका 2 वाला बनाते हैं। अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखो बच्चों, ये भी 1, ये भी 1, 2 का हो गया, लेकिन ये 2 हो गया, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, यहाँ क्या है 1, तो हमें तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब की सारी एजेस कैसी होती है, इक्वल होती है। चलिए इस पे एक क्यूब और रख लेते हैं, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, तो हमें यहाँ पर भी एक क्यूब रखना पड़ेगा। ये लीजिए, अरे वाह, गिरना नहीं चाहिए है ना। ये देखो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ से तो ये अब भी 1 ही है, यहाँ से तो ये अब भी 1 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें यहाँ पर ऐसे क्यूब और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी नीचे से भी कितने हो गई अब 2। तो इस तरह से हमें कितने क्यूब्स चाहिए, अब हमें यहाँ एक यहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है और यहाँ पर, तो 4 क्यूब्स आगे चाहिए और 4 क्यूब्स इसके पीछे। तो टोटल कितने क्यूब्स चाहिए बच्चों, टोटल चाहिए हमें 8 क्यूब्स। टोटल कितने चाहिए बच्चों, टोटल चाहिए 8 क्यूब्स। देखो यहाँ पर समझो, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, हमें 2 का बनाना है, तो हमने इसमें एक क्यूब ऐसे ऐड किया, ये तो 2 हो गया, फिर हम एक क्यूब यहाँ पे भी ऐड किया था हमने ऐसे, और हमें पीछे भी तो ऐड करना है, पीछे तो हमारी 1 रह गई थी, तो पीछे भी हमने ऐसे क्यूब्स ऐड किए ये, तो टोटल इसमें हमारे लगे 8 क्यूब्स। ऐसे ही अगर हम 3 का बनाएंगे बच्चों, तो ये देखो 8 क्यूब कैसे आया, अगर हमने यहाँ कितने सेंटीमीटर की बोली 2 की, तो अगर हम 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है बच्चों 8। और अगर ऐसे हमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है तो उसमें टोटल कितने क्यूब्स चाहिए, 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए हमें टोटल कितने क्यूब्स चाहिए, हमें चाहिए 27 क्यूब्स। तो ये 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए हमें टोटल कितने क्यूब्स चाहिए, 27 क्यूब्स। जब हम 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हमें टोटल चाहिए 27 क्यूब्स। ऐसे अगर मैं पूछूं आपको 10 सेंटीमीटर का बनाना है तो कैसे बनाओगे, या 9 का बनाना है, 10 का, 11 का, किसी का भी, तो अगर आपको 10 सेंटीमीटर का बनाना है तो क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 1000। बात समझ में आई बच्चों। चलिए, कंसिडर द नंबर्स 1, 8, 27, ये क्या है हमारी, ये तो हमारे क्यूबिक नंबर्स अभी हमने पीछे पढ़ा, ये क्या है हमारे, ये हमारे क्यूबिक नंबर्स है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारे क्यूबिक नंबर्स। इज 9 अ क्यूब, क्या 9 एक क्यूब है, क्या 9 एक क्यूब है, क्या 9 एक क्यूब है। हाँ 9 हमारा स्क्वायर नंबर तो है। देखो जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। हाँ 9 एक स्क्वायर नंबर है, बट 9 एक क्यूबिक नंबर है। अगर हमने 1 का क्यूब किया तो 1, 2 का क्यूब किया तो 8, 3 का क्यूब किया तो 27, तो 9 तो इसमें नहीं आ रहा, तो 9 एक क्यूब नहीं है, 9 एक क्यूबिक नंबर नहीं है। इट मीन्स 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। जैसे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते थे, ऐसे ही हमारी ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूबिक नंबर्स है। तो 9 हमारा क्यूब है, नो 9 हमारा क्यूब नहीं है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स, आप नंबर ऑफ क्यूब्स बता सकते हो
4 यूनिट वाले, अगर हमें क्यूब उसकी क्या है यूनिट 4 है, मीन्स जैसे हमने 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया था, मैं यूनिट मीन्स आप सेंटीमीटर ले सकते हो, मैं 4 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, तो कितने क्यूब्स चाहिए हमें? 4 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो टोटल कितने क्यूब्स चाहिए? हमें चाहिए 64 क्यूब्स। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, इन जनरल फॉर एनी नंबर n, अगर हम किसी जनरली इसको लिखे कि नंबर n के लिए राइट द क्यूब, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे बच्चों n का क्यूब। क्या लिखेंगे हम? n का क्यूब। n क्यूब मीन्स n की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? n की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे हमें 2 का क्यूब चाहिए, 2 क्यूब, n की जगह क्या रखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। लाइक 3 का क्यूब तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 27। तो इन जनरल हम कैसे लिखेंगे? किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब चाहिए तो n क्यूब मीन्स n मल्टीप्लाई n, यानी कि उस नंबर की हमें क्या करनी है? हमें करनी है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए बच्चों, कंप्लीट द टेबल बिलो, हमें टेबल दी है, इसको हमें कंप्लीट करना है, तो हमें ये करनी है बच्चों टेबल कंप्लीट। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 3, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, क्या आएगा? 6 6 जा 36, 36 6 जा करो मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, ये आया हमारे पास 216। तो 6 का क्यूब कितना आया बच्चों? 216। 7 का क्यूब क्या होगा? 7 क्यूब मीन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 की करो 7 से, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 29 30, और ये 4 34, ये आ गया 3 4 3। 7 का क्यूब कितना आया बच्चों? 3 4 3। ठीक है, 8 क्यूब, 8 का क्यूब करो बच्चों अब, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 8, 4 8 जा 32, 3 8 4 जा सॉरी 8 6 जा 48, और ये आ गया 51, ये आ गया 512। 8 का क्यूब कितना आया बच्चों? 512। अब करो 9 का क्यूब, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 81 की 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये आ गया आपके पास 729। तो 9 का क्यूब आया 729। अब हमें करना है 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। 11 का क्यूब हमें गिवन है, अब हमें करना है 12 का क्यूब, इसको इरेज कर लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है 12 का क्यूब। 12 क्यूब करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, कितना आएगा? 12 की करेंगे तो क्या आएगा? 144, फिर इसी करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 से करेंगे 4 4 1, ये आ गया आपके पास 8, 8 4 12, 4 6 7 एंड 1, यह है 1728, 1728। 13 का क्यूब गिवन है, 14 का क्यूब है, 15 का निकालते हैं। चलिए 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, 15 की 15 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? ये आएगा 225। अब इसकी करते हैं हम 15 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 1 जा 5 एंड 6, और ये आपका 5 2 2, तो ये हो गया आपके पास 5 6 7 6 7 8 2, 2875, ये आया आपके पास 2875। चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्यूब क्या है बच्चों हमारे पास? 16।
16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, 16 की 16 से करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 कितना आएगा, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9, ये हो जाएगा आपके पास 256। अब 256 की अगेन करेंगे 16 से, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ये 33, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आपके पास आ गया बच्चों 6 9 2 3 4 4096, ये आया आपके पास 4096, कितना आया 4096। 17 का गिवन है, 18 का गिवन है, 19 20, 20 का करो बच्चों, 20 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आएगा, देन 3 0। तो ये हमने टेबल कर ली कंप्लीट, सबके क्यूब्स हमने लिख दिए जो मिसिंग थे। अब हमें आगे क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल, इस टेबल में आपने क्या पैटर्न नोटिस किया, इस टेबल में आपने क्या पैटर्न नोटिस किया। देखो अगर हम 1 का क्यूब कर रहे हैं, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 8, हम 3 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे आ रहा है 8, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। ठीक है, अब आपको मैम इसमें क्या नया है, बिल्कुल बताते हैं। देखो 2 और 3 ये क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्सा। अगर 2 का क्यूब कर रहे हो तो 8 आएगा, 8 का क्यूब कर रहे हो तो 2 आएगा, 3 का क्यूब कर रहे हो तो 7 आएगा, 7 का क्यूब कर रहे हो तो 3 आएगा। मीन्स 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 8 और 7 का क्यूब करोगे 3 आएगा। ये दोनों नंबर्स आपस में वाइस वर्सा है। मीन्स 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 8 का क्यूब करोगे 2 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 7 आएगा, 7 का क्यूब करोगे 3 आएगा। लेकिन बाकी जो नंबर्स आपके बचे हुए हैं उनमें वही नंबर आ रहे हैं। देखो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब, क्या गलत लिख दिया बच्चों, 4 के क्यूब में आपका आएगा, 4 के क्यूब में आएगा 4, 4 का क्यूब करेंगे 4 आएगा। देखो 4 के क्यूब में कर रहे हैं 4 आ रहा है, 5 के क्यूब में 5 ही आएगा, 6 के क्यूब में 6 आएगा, 9 के क्यूब में 9 आएगा। बाकी जो नंबर्स हैं उनमें उसका क्यूब करेंगे तो वही नंबर उसकी यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है, लेकिन 2, 8 और 7, 3 ऐसे है कि अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है, 7 का क्यूब करते हैं 3 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है। एक चीज बताओ बच्चों, जब हम स्क्वायर नंबर्स करते थे तो हम देख के बता देते थे कि जिस नंबर के लास्ट में 2, जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। लेकिन क्यूब्स में आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि क्यूब्स में देखो बच्चों यहाँ पर सारे नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो आप कोई किसी भी नंबर को ऐसे देख के नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, we know that 0 1 4 5 6 9 are the only last digit possible for squares। हमारे जब हम स्क्वायर्स करते तो उनके लास्ट में क्या आता था 1, उनके लास्ट में हमारे पास आता था 1 4 5 6 या फिर 9, या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस आते थे, इवन नंबर ऑफ जीरोस। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में मतलब यूनिट प्लेस पर आते थे। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, क्यूब्स के लिए ऐसी पॉसिबल लास्ट डिजिट है नहीं, उसमें तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 सारे ही नंबर्स आते हैं। ठीक है, सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर्स ऑफ क्यूब
with 1 digit, 2 digit and 3 digits. What do you observe? आपको बताना है कि 1 डिजिट वाले क्यूब्स कितने हैं, 1 डिजिट्स वाले क्यूब्स कितने हैं। देखो अभी जो हमने टेबल बनाई थी इसमें 1 डिजिट वाले क्यूब कितने हैं, 2 नंबर्स हैं। 2 डिजिट वाले कितने हैं, वो भी 2 नंबर्स हैं। 3 डिजिट वाले 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके आ गई 4 डिजिट। ठीक है, तो हमारे पास, तो हमें यहाँ पर ये बताना है बच्चों कि 1 डिजिट वाले कितने क्यूब्स हैं, 2 डिजिट वाले कितने क्यूब्स हैं, 3 डिजिट वाले कितने क्यूब्स हैं। 1 डिजिट वाले क्यूब्स हैं आपके 2, 2 डिजिट वाले क्यूब्स हैं आपके 2 और 3 डिजिट्स वाले क्यूब है आपके 5। तो 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब करने पर 3 डिजिट्स आती है, और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब करने पर 2 डिजिट आती है, और 2 ही ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब करने पर 1 डिजिट आती है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो वहां पर हमारी क्या क्या आ रही है, 1 डिजिट आ रही है। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस? क्या हमारा कोई क्यूबिक नंबर 2 जीरो से एंड हो सकता है? क्या हमारा कोई क्यूबिक नंबर 2 जीरो से एंड हो सकता है? देखो अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ रहा है, 1000। स्क्वायर्स में क्या होते थे हमारी लास्ट में, या तो 2 जीरो आती थी, या 4 जीरो आती थी, या फिर 8 जीरो आती थी, उसका डबल हो जाता था, नहीं 6 जीरो आएंगे, सॉरी। ठीक है, या तो 2 जीरोज आती थी, या 4 जीरोज आती थी, या 6 जीरोज आती थी, या 8 इवन नंबर्स में जीरोज आती थी। कैसी आती थी ये, इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स ऑफ जीरोज होते थे हमारे स्क्वायर्स में। लेकिन क्यूब में हमारी 3 जीरोज आती हैं, या फिर 6 जीरोज आती हैं, या फिर 9 जीरोज आती हैं, या फिर 9 10 11 12, या फिर 12 जीरोज आती है। मीन्स क्यूब्स में हमारे मल्टीपल ऑफ 3 जीरोज कैसी आती है, 3 के मल्टीपल में, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि क्या होती है, 3 की मल्टीपल होती है। अगर आपने 10 का क्यूब किया तो 1000 आया। अगर मैं 100 का क्यूब करूं, 100 का क्यूब करें तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो कितनी जीरोज आएंगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6, कितनी आई यहाँ पर, 6 जीरोज। 10 का किया तो 1000, 100 का किया तो आपकी आई 6 जीरोज। अगर हम 1000 का क्यूब करेंगे, अगर हम 1000 का क्यूब करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, तो क्या आएगा, कितनी जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज आएंगी। तो देखो यहाँ पर आई 3 जीरो, यहाँ पर आई 6, यहाँ पर आई 9। मीन्स जो 3 के टेबल्स में नंबर्स आते हैं उस बेस पे हमारी क्यूब नंबर्स में जीरोज आती है। बात समझ में आई? स्क्वायर्स में हमारे इवन नंबर ऑफ जीरोज आते थे, क्यूबिक में हमारे मल्टीपल ऑफ 3 के बेस पे नंबर ऑफ जीरोज आती है। क्लियर हुआ बच्चों ये? चलिए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं? क्या हम सिर्फ अब तक जितने हमने नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 5 6 20 तक निकाले हमने क्यूब, सारे हमारे नेचुरल नंबर्स थे। लेकिन क्या हम फ्रैक्शंस या डेसिमल्स का क्यूब नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें निकालना है 4/6 का क्यूब, तो मीन्स 4/6 क्या कर दो बच्चों, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 6 का क्यूब करेंगे तो वो आएगा 216। तो ये क्या आया हमारा, ये आया 4/6, यानी कि जो फ्रैक्शन में नंबर है उसका क्यूब। ऐसे हमें निकालना है 2.8 का क्यूब, मीन्स 2.8 की हमें करनी है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी अब हम, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, तो ये आया 6 7 8 5 6 7।
784। डेसिमल बच्चों हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, डिजिट्स को काउंट करके लास्ट में लगा देंगे वरना गलती हो जाती है। इसकी कहते हैं 2.8 से मल्टीप्लाई, वैसे इसमें यहाँ पर आएगा 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 65, 66, 67, 8 7 जा 56, 56 और 6 62, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 1 15। ये आया आपके पास 6 7 8 9 21952। कितना आया बच्चों? 21952। डेसिमल 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल। तो ये हमने किया 2.8 का क्यूब, मतलब 2.8 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया ये। क्लियर? अब -6 का क्यूब करना, हमें क्या करना है? -6 का क्यूब, तो मीन्स -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। देखो जब -6 की हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तब आएगा हमारे पास 36। माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें -6 से। जब हम 36 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21 216। लेकिन ये आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम अगर किसी निगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो निगेटिव ही आएगा। जब हम किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते थे बच्चों तो वो क्या आता था? वो आता था हमारा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा निगेटिव। ठीक है, अगर माइनस वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा, लेकिन अगर हम स्क्वायर करते थे तो वो हमारा प्लस में आता था। ठीक है, अगर हम -6 का हमने क्यूब किया तो आया -216। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों ये सब? तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।